नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। शिव जी के वो अवतार जो गुरु बनकर आए, मतलब योगाचार्य, और उनके शिष्यों की भी बात करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक विशेष ऑडियो स्रोत भी है जिसमें श्री कृष्ण और उपमन्यु जी की बातचीत का जिक्र है। अच्छा, श्री कृष्ण और उपमन्यु जी की बातचीत। हाँ, उसी में ये बात आती है कि अलग-अलग युगों में शिव जी के कौन से योगाचार्य अवतार हुए, उनके शिष्य कौन थे, मतलब काफी विस्तार से बताया गया है। अरे वाह! तो चलिए फिर इसी बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये योगाचार्य कौन थे, उनके शिष्य, उनका क्या महत्व है शिव भक्ति में। बिल्कुल। तो शुरुआत कैसे होती है? श्री कृष्ण कुछ जानना चाह रहे थे, है ना? हाँ, सही कहा आपने। श्री कृष्ण जी ही असल में भगवान शिव के इन अवतारों के बारे में, मतलब जो अलग-अलग युगों में योगाचार्य रूप में आए, और फिर उनके शिष्यों के बारे में वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने उपमन्यु जी से यही पूछा। अच्छा, तो उपमन्यु जी ने क्या जवाब दिया? क्या क्या बहुत सारे अवतार हुए हैं ऐसे? उपमन्यु जी बताते हैं कि देखिए, इस 7वें मनवंतर में ये समय का एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। हाँ, हाँ, मनवंतर। जी, तो इस मनवंतर में युग के क्रम से 28 योगाचार्य हुए हैं। 28, बाप रे! हाँ, 28। श्रोत में तो खैर सभी के नाम हैं, लेकिन जैसे कुछ शुरू के नाम हैं श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक, लोकाक्षी, ऐसे। 28 योगाचार्य, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। और क्या इन गुरुओं के शिष्य भी थे? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा तो हमेशा से अहम रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। उपमन्यु जी बताते हैं कि हर योगाचार्य के 4-4 शिष्य हुए। हर एक के 4। हाँ जी, हर एक के 4। तो इस हिसाब से कुल हो गए 112 शिष्य। 112। जी, और ये कोई साधारण शिष्य नहीं थे। ये सभी सिद्ध पशुपत कहे गए हैं। सिद्ध पशुपत, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब शिव जी के मार्ग के सिद्ध योगी। हाँ, बिल्कुल। पाशुपत मार्ग जो शिव जी का है, उसके वो सिद्ध योगी थे। मतलब पहुंचे हुए संत। जरा सोचिए, 112 सिद्ध योगी एक साथ। क्या खासियतें थी इन शिष्यों की? मतलब स्रोत में उनकी पहचान कैसे बताई गई है? देखिए, कई खास बातें बताई हैं। पहली तो ये कि उनका शरीर भस्म से लिपा रहता था। भस्म से? जैसे शिव जी? हाँ, शायद वही जुड़ाव दिखाने के लिए। और दूसरी बात, वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। वेद, वेदांग सब कुछ जानते थे। तत्वज्ञ थे, पारंगत विद्वान। अच्छा, यानी ज्ञान और साधना दोनों में ही बहुत आगे थे। बिल्कुल। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उनका स्वभाव भी। मतलब वो शिव आश्रम से बहुत जुड़े हुए थे। शिव ज्ञान में ही डूबे रहते थे। किसी सांसारिक चीज से कोई मोह नहीं। मन बस शिव जी में ही लगा रहता था, एकनिष्ठ होकर। ये तो वैराग्य की पराकाष्ठा लगती है। सही कहा। और साथ ही बहुत धैर्यवान थे। धीर, हर तरह के द्वंद, मतलब सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सबको आसानी से सह लेते थे। सहनशील थे। अच्छा। और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले, सर्वभूत हितकारी, सरल स्वभाव के, कोमल, शांत, एकदम स्वस्थ चित्त वाले। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता होगा। श्रुदा कहता है क्रोध शून्य थे वो, गुस्सा था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू। सच में, क्रोध ना होना, इंद्रियों पर विजय पाना, ये तो सुनने में आसान लगता है, पर साधना बहुत कठिन रही होगी। यकीनन, बहुत कठिन साधना। उनके पहनावे या दिखने के बारे में भी कुछ बताया है? जैसे क्या आभूषण पहनते थे या कैसे दिखते थे? हाँ, बताया है। आभूषण के नाम पर तो बस रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष। जी। और माथे पर त्रिपुंड। त्रिपुंड। भस्म का। हाँ, भस्म का त्रिपुंड। और बालों को लेकर थोड़ी विविधता थी। कुछ की जटाएं थीं, शिखा की तरह या पूरी जटाएं, कुछ बिना जटा के भी थे, और कुछ हमेशा सिर मुंडाए रखते थे। अच्छा, तो अलग अलग तरह के थे। और खान-पान कैसा था? क्या खाते पीते थे? समाज से एकदम कटे हुए थे? ज्यादातर तो फल मूल ही खाते थे, मतलब प्रकृति पर निर्भर। और साधना में प्राणायाम पर उनका बहुत जोर रहता था। प्राणायाम में तत्पर रहते थे। एक और दिलचस्प बात है, स्रोत कहता है कि उनमें मैं शिव का भक्त हूं, इसका अभिमान था। अभिमान? ये थोड़ा अजीब नहीं है? आमतौर पर तो अभिमान को अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, ये बात सोचने वाली है। शायद यहाँ अभिमान का मतलब गर्व या गहरी निष्ठा से है। मतलब अपनी पहचान को लेकर वो बहुत स्पष्ट और समर्पित थे। एक तरह का आध्यात्मिक गौरव कह सकते हैं। हो सकता है, हो सकता है। अपनी शिव भक्ति पर गौरव। जी। और उनका लक्ष्य क्या था? परम धाम।
मोक्ष? मोक्ष? हाँ, स्रोत कहता है कि उन्होंने संसार रूपी विष के बीज को ही नष्ट कर दिया था और हमेशा मोक्ष पाने के लिए ही वो कटिबद्ध रहते थे। ये सब सुनकर तो यही लग रहा है कि वो शिष्य भी अपने गुरुओं की तरह ही मतलब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, साधना, इन सब का संगम थे। पूरी तरह शिवमय जीवन। बिल्कुल सही समझे आप, पूरी तरह शिव को समर्पित। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है जो स्रोत के आखिर में बताई गई है। अच्छा, वो क्या है? वो नतीजा है एक तरह से कि जो कोई भी इन 28 योगाचार्यों और उनके 112 शिष्यों के बारे में ठीक से जानकर, समझकर भगवान शिव की आराधना करता है, हाँ। तो उसे शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। शिव सायुज्य मतलब शिव में ही विलीन हो जाना। हाँ जी, शिव में ही मिल जाना, परम गति। और स्रोत ये भी कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं करना चाहिए, ये निश्चित फल है। ये तो बहुत बहुत ही गहरी बात है। मतलब सिर्फ उनके बारे में जानना और फिर शिव आराधना करना ही मोक्ष तक ले जा सकता है। हाँ, ज्ञान का इतना महत्व बताया गया है। सच में ये योगाचार्यों और उनके 112 शिष्य, उनकी ये पूरी कहानी, उनकी साधना, उनकी भक्ति, ये सब सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये गुरु शिष्य परंपरा का कैसा अद्भुत रूप है ना? और कैसे ज्ञान और भक्ति मिलकर उस परम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये रास्ता कितना गहरा और अनोखा है। इस पर वाकई और विचार किया जा सकता है। जी बिल्कुल।